में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो इसके लिए यदि आप पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी ऐप से भी डायरेक्ट बाय कर सकते हैं या फिर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 21 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने स्पेन में आयोजित 48th ला रोरा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इंडिया का फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवाणी लॉन्च किया। वेल्थ डेस्क ने एक्सिस सिक्योरिटीज़ के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड इट्स ETF बेस्ड वेल्थ बास्केट्स प्रोडक्ट्स। हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। अब्द्राबुआ मंसूर हादी, इन्होंने यमन के प्रेसिडेंट के रूप में रिज़ाइन कर दिया है। न्यूजीलैंड के पेसर हैमिश बेनेट, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। जम्मू एंड कश्मीर का पाली विलेज, ये फर्स्ट कार्बन फ्री सोलर पंचायत बनने के लिए तैयार है। आपको जानना चाहिए प्रोजेक्ट 75 के तहत 6th एंड लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जिसका नाम INS वक्शीर है, इसे मुंबई में लॉन्च किया गया। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इंडिया और फिनलैंड, ये दोनों ही देश मिलकर वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम कंप्यूटिंग इसको सेटअप करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एक्सरसाइज NCX इंडिया इसको ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया का फर्स्ट एवर रेडियो चैनल जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को डेडिकेटेड है, इसका नाम रेडियो अक्ष है और इसे नागपुर में लॉन्च किया गया है। उड़ान स्कीम को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर द कैटेगरी इनोवेशन सेंट्रल, इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। पहली बार महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के पुरंदर तालुका से जो फिग्स हैं, जो फ्रेश फिग्स हैं, इनको यूरोप एक्सपोर्ट किया गया है, जर्मनी भेजा गया इनको। IIT दिल्ली ने एक एनुअल साइंस एंड टेक्निकल फेस्टिवल जिसका नाम ट्राइस्ट है, इसको ऑर्गेनाइज किया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO, ये आसाम के लीलाबारी में लॉन्च किया गया। ओडिशा ने मो स्कूल हॉकी क्लब इनिशिएटिव स्कूल्स में लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। तो चलिए अब देखते हैं 22 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। The Indian Air Force, in coordination with the Indian Navy, successfully conducted a live firing of the BrahMos cruise missile from which aircraft। पूछ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने भारतीय नौसेना के साथ समन्वय में किस विमान से या किस जेट से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की लाइव फायरिंग सफलतापूर्वक की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सुखोई 30 मार्क 1। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसके अलग अलग वेरिएंट्स यहाँ पर सफलतापूर्वक टेस्ट किए गए। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये एक कोई ऐसी शिप है जो कि अब यूज़ में नहीं है, जो कि अब नेवी में यूज़ नहीं होती है, ख़राब है, ये बिल्कुल डीकमीशन की जा चुकी है। तो इसको टारगेट बनाया गया टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो INS दिल्ली जो कि एक मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, तो यहाँ से पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया इस INS दिल्ली से। तब ये जो आप ये होल देख रहे हैं ना, तो इसको टारगेट किया गया शिप को। उसके बाद फिर जो सुखोई 30 मार्क 3 है, यहाँ से सुपरसोनिक जो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया, फिर ये टारगेट बनाया गया। तो नेवी और जो एयरफोर्स है, दोनों ने ही यहाँ पर
जो है सफलतापूर्वक ब्रह्मोस के डिफरेंट वेरिएंट्स को टेस्ट किया है। आपको जानना चाहिए साल 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको हम 40 सुखोई फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और 2017 में इसी तरह का इंटीग्रेशन के साथ इस मिसाइल को पहली बार लॉन्च किया गया था। आपको जानना चाहिए इसी साल जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इसने 375 मिलियन US$ का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है हासिल किया है, जिसके तहत ये ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को एक्सपोर्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जस्टिन गैटलिन was named as the brand ambassador for the 14th Tata Consultancy Services World 10,000 Bengaluru Marathon to be held on 15 May. He plays which sport? तो जस्टिन गैटलिन की बात हो रही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। तो देखिए जस्टिन गैटलिन को 15 मई को होने वाली 14वीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु मैराथन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो ये स्प्रिंटर है, स्प्रिंट से संबंधित है। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए जो जस्टिन गैटलिन है ये अमेरिकन स्प्रिंटर रहे हैं, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। स्प्रिंटर मतलब छोटी रेस दौड़ना लेकिन काफ़ी तेज़ी से, जैसे 100 मीटर हो गई, 200 मीटर हो गई, तो डिस्टेंस तो कम होती है लेकिन काफ़ी फास्ट इसमें भागना पड़ता है, उसके बोलते हैं स्प्रिंटिंग, और जो इसको करते हैं उन्हें बोलते हैं स्प्रिंटर। तो देखिए ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट अमेरिकन स्प्रिंटर जस्टिन गैटलिन, इनको 14th टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु मैराथन जो कि 15 मई को होगी, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको जानना चाहिए गैटलिन ने 2004 ओलंपिक 100 मीटर रेस जीती थी और ये 4 टाइम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। Who will head the expert panel reconstituted by the Supreme Court for Delhi Dehradun Expressway? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्गठित विशेषज्ञ पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है CP गोयल। देखिए आपको जानना चाहिए जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है तो इसके लिए कई सारे जो पेड़ हैं उनको भी हटाया जाएगा। जब भी कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो पेड़ हटाए जाते हैं, तो क्या होगा? एफोरेस्टेशन होगा। तो उसी से संबंधित जो भी कंसर्न है उसी के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बनाई थी और उसके हेड भी नियुक्त किए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी कि उस कमेटी को फिर से पुनर्गठित किया है और हेड भी चेंज कर दिए हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, अब इन्होंने इस कमेटी के चेयरपर्सन बनाए हैं CP गोयल, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हैं। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब पहले ये कमेटी बनाई थी तो उसमें जो चेयरपर्सन बनाए गए थे वो उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बनाया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने CP गोयल को बनाया है। इनके अलावा अनिल प्रकाश जोशी, ये हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन HESCO इसके फाउंडर रहे हैं, और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं विजय धस्माना, इनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। Which payments bank received RBI approval to offer FD and RD services of सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक? सूर्योदय लघु वित्त बैंक की FD और RD सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस भुगतान बैंक को RBI की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा फिनो पेमेंट्स बैंक। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए फिनो पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है, जिसके तहत ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिहाफ में इसकी जो फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD इन सर्विसेज को ऑफर करेगा। किसके बिहाफ में? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिहाफ में। और हाल ही हमने ये भी पढ़ा था कि इस फिनो पेमेंट्स बैंक इसने पे स्प्रिंट में 12.19% स्टेक ये जो है बाय करेगा। बाकी हमने फिनो पेमेंट्स बैंक की डिटेल हाल ही में जानी थी, तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 21। तो 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। 15 से 21 अप्रैल के बीच में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है।
थीम रहा है 2022 के लिए कोलैबोरेशन। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में जो है इसका गठन किया गया कि ये डे मनाया जाएगा। और इस डे के फाउंडर रहे कैनेडियन मार्सी सेगल। तो कनाडा के थे ये मार्सी सेगल, तो इन्होंने इस दिन को जो है मनाना शुरू किया था। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज कृपाण शक्ति इन विच प्लेस रिसेंटली। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्थान पर कृपाण शक्ति अभ्यास का संचालन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सिलीगुड़ी। तो देखिए त्रिशक्ति कोप्स, इनके द्वारा एक्सरसाइज कृपाण शक्ति इसको कंडक्ट किया गया है। तो ये एक्सरसाइज कृपाण शक्ति है, ये एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है जो कि टीस्टा फील्ड फायरिंग रेंजेस वेस्ट बंगाल के जो सिलीगुड़ी है, ठीक है, इसके पास में इसको कंडक्ट किया गया है। किसके द्वारा? त्रिशक्ति कोप्स के द्वारा। तो इसमें क्या है, जो इंडियन आर्मी है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, इन दोनों ने ही मिलकर एक्सरसाइज की है ताकि कोई बैटल यदि लड़ना पड़े तो किस तरह से सिनर्जाइज करके साथ में लड़ सकें। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अप्रैल 22। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए सबसे पहले इस डे को 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अंडर रिजोल्यूशन दिस। सो एक रिजोल्यूशन लाया गया जिसके तहत साल 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो रिजोल्यूशन है ये इंट्रोड्यूस किया गया था बोलीविया के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखिएगा। द सेंटर हैज़ वेव्ड ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट्स टिल। केंद्र ने 30 सितंबर 2022 तक कपास आयात पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया है। सही आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो कॉटन इंपोर्ट होता है, जो भारत में कॉटन का आयात होता है, उस पर हम कस्टम ड्यूटी जो है नहीं लेंगे। कब तक? 30 सितंबर तक। इससे क्या होगा, जो कॉटन के जो प्राइजेस हैं भारत में वो थोड़ा कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कॉटन का क्या है ना, कॉटन की जो है ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो यूएस हो चाहे इंडिया हो। तो डिमांड बढ़ रही है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पा रहा है। फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके प्राइस कम लाने के लिए जो है कस्टम ड्यूटी यहाँ पर वेव्ड ऑफ कर दी है। आपको जानना चाहिए कॉटन क्या है? ये कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप मतलब जो आप इसलिए उसका प्रोडक्शन करते हैं ताकि आप उसको बेचकर प्रॉफिट कमा सकें। जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, ये सभी कैश क्रॉप है। आपको बता दें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एरिया है जिसमें कॉटन लगाया जाता है ये भारत में ही है, लगभग 126 लाख हेक्टेयर का, जो कि पूरे वर्ल्ड का 38% है यदि हम कॉटन ग्रोइंग एरिया की बात करें। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो मतलब एट प्रेजेंट जो कॉटन इंपोर्ट है भारत में, इस पर 5% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ये भी लगता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में नए डेयरी परिसर आलू प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा बनासकांठा। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, यहाँ पर न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स और पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट इसको विजिट किया और इसको इनोग्रेट भी किया है। बाकी इन्होंने गांधीनगर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर स्कूल्स इसको भी विजिट किया है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर स्कूल को विजिट किया था? तो सही आंसर आपका क्या होगा? गांधीनगर, गुजरात। फर्स्ट एवर प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इंडिया हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट। भारत में पहली बार शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा आसाम। तो देखिए इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट नेशनल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, तो इसने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को लेकर काफ़ी बड़ा स्टेप लिया है। इसने इंडिया का फर्स्ट 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट इसको कमीशन किया है। कहाँ पर? आसाम के जोरहाट पंप स्टेशन में। आपको बता दें
इस प्लांट से 10 kg पर डे जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जा सकता है। और जो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी उसको आप जो यहाँ पर 500 किलोवाट का सोलर प्लांट है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसके थ्रू आप यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। आपको बता दें जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये प्योर हाइड्रोजन होती है जिसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे विंड या फिर सोलर पावर के द्वारा। अर्थ में कोई भी नेचुरल हाइड्रोजन का डिपॉजिट नहीं है, ये आपको केमिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, जो है अदर कंपाउंड्स के जरिए एक्सट्रैक्ट जो है करना होता है ग्रीन हाइड्रोजन। विच क्रिप्टो लैंडिंग कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड? दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो लैंडिंग कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा नेक्सो। तो देखिए क्रिप्टो लैंडर नेक्सो, इसने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप के साथ इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। तो यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो बिटकॉइन है या और कोई डिजिटल एसेट है उसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैड ऑर्गेनाइज्ड द 8th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स इन विच स्टेट? पूछ रहे हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 8वें राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स का आयोजन किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो देखिए यूनियन डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, इनके द्वारा जो गोवा के मोरमुगांव हार्बर में नेट पोलरेक्स यानी कि नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इसका 8th एडिशन इनोग्रेट किया गया है। आपको बता दें जो ये नेट पोलरेक्स है इसको इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कंडक्ट किया गया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन? द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है राजेश तलवार। तो देखिए जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर एक बुक रिलीज हुई जिसका नाम है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन और इसको जाने माने प्ले राइट एंड ऑथर राजेश तलवार द्वारा लिखा गया है और इसको पब्लिश किया गया है पोनीटेल बुक्स के द्वारा। HDFC Limited announced how much % stake sale in HDFC Capital Advisors to Abu Dhabi Investment Authority? HDFC Limited ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण को HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए है 10%। जानेंगे इसके बारे में। देखिए जो HDFC लिमिटेड है यहाँ पर जो है ना ये HDFC बैंक का लग गया, ठीक है, तो ये तो बैंक है, यहाँ पर बात HDFC लिमिटेड की हो रही है, इसको अवॉइड कीजिएगा। देखिए HDFC लिमिटेड जो है इसने HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में जो अपने 10% स्टेक हैं ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को 184 करोड़ रुपए में बेचने का अनाउंसमेंट किया है। आपको जानना चाहिए कि HDFC कैपिटल एडवाइजर्स इसको साल 2016 में सेटअप किया गया था। ये HDFC लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी है और ये जो रियल इस्टेट सेक्टर होता है ना इसके जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं उसको मैनेज करने का बिजनेस करती है। बाकी आपको जानना चाहिए HDFC बारे में, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में कि इसके चेयरमैन दीपक पारेख हैं, CEO कैगी मिस्त्री हैं, MD रेणु सूद करनाद हैं और टैगलाइन है विद यू राइट थ्रू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को और कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 180 डेज। तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं उनके लिए, तो इस स्कीम को और 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है 19 अप्रैल 2022 से। देखिए जो भी स्कीम, एक बात याद रखिए, जो भी स्कीम बढ़ाई गई है ना 2025, 26, 2024 तक, ये आप बिल्कुल एक अलग से एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिएगा और इन स्कीम के बारे में पढ़िएगा। आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें इन्हीं स्कीम से आपसे पूछे जाएगा, ठीक है, ऐसे ज़्यादा चांसेस हैं।
एक तो ये उस स्कीम के जो फीचर्स हैं वो, दूसरा ये कब तक बढ़ा दिया गया, 2025 तक, 2026 तक कब तक बढ़ाया गया है, ठीक है, और वो कब लॉन्च हुई थी ये आपको पढ़ना है, उसका बजट कितना रहा है ये आपको पढ़ना है। खैर इसके बारे में देखते हैं। जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, इसको 30 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं या प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि कोविड-19 पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं या फिर जिनकी लाइफ खतरे में है क्योंकि वो कोविड-19 पेशेंट्स के साथ जो इनका कांटेक्ट हो रहा है हॉस्पिटल वगैरह में किसी भी तरह से, तो उनको जो है उनका इंश्योरेंस यहाँ पर दिया गया है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर 50 लाख रुपीज़ का। तो अब तक 22.12 लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये प्रोवाइड किया गया है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर इन NABFID? तो एफ का मतलब है फाइनेंसिंग, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। हाउ मैनी गैलरीज आर देयर इन प्रधानमंत्री संग्रहालय? आंसर इज 43। नेम द इंडिकोस co-founder who designed from Interglobe board? Answer is Rakesh Gangwal. What is the population of the economic crisis hit island nation Sri Lanka? Answer is 22 million. Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs Prahlad Joshi launched web portal for mine accident reporting in coal sector. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। Moscow says 18 members of European Union mission must leave Russia. मॉस्को से मतलब क्या है? रशिया का, ठीक है, मॉस्को में सीट है ना गवर्नमेंट की, तो मॉस्को से मतलब है रशिया की। रशिया ने कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन की मिशन के जो 18 मेंबर हैं वो जल्दी रशिया को छोड़ दें। तो देखिए अगर हम इसी डिटेल में देखें तो यहाँ पर लिखा है कि मॉस्को सेड फ्राइडे दैट 18 members of the EU mission in Russia had been told to leave the country and blamed Brussels for destroying ties. आगे देखिए 18 employees of the EU delegation to Russia have been declared persona non grata. सो persona non grata हमारा आज का शब्द है, इसके बारे में हम जानेंगे, महत्वपूर्ण है। न्यूज़पेपर में आपको कई बार देखने को मिलेगा जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं उसमें, जब दो कंट्रीज़ के बीच या भारत पाकिस्तान हो, ठीक है, इनके बीच में जब रशिया या USA इनके बीच में जब तनाव ज़्यादा हो जाता है तब न्यूज़पेपर में आपको ये शब्द देखने के लिए मिलेगा पर्सोना नॉन ग्राटा। तो देखिए क्या मतलब है? अ पर्सन हु इज़ नॉट वांटेड और वेलकम इन अ पर्टिकुलर कंट्री बिकॉज दे आर अनएक्सेप्टेबल टू इट्स गवर्नमेंट। तो देखिए यदि कोई गवर्नमेंट, किसी देश की गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करती है, इसका मतलब वो कंट्री चाहती है कि अब वो व्यक्ति जो बाहर का है वो अब हमारे देश को छोड़कर चला जाए, उसका हमारे देश में स्वागत नहीं है, जल्द से जल्द जितना हो सके छोड़कर चले जाइए। तो यहीं पर वो बात हो रही है जो मैंने आपको बताया। तो रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो तनाव चल रहा है ना, वो यूक्रेन को लेकर, तो उसमें रशिया ने कहा है कि 18 मेंबर्स को हम पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि आप छोड़कर जाइए जल्द से जल्दी, आपका अब इस देश में कोई मतलब नहीं है, कोई स्वागत नहीं है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ही वॉज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा एंड आस्क्ड टू लीव द कंट्री विद इन 48 आवर्स। यहाँ पर देखें, 2 पाक हाई कमीशन ऑफिशियल्स कॉट स्पाइंग डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा बाय इंडिया। तो देखिए पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 ऑफिशियल्स ये जासूसी करते पकड़े गए थे हाल ही में, और इंडिया द्वारा इनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि इनको कह दिया गया था अब आप इस कंट्री से जो है निकल लीजिए जल्दी से, ठीक है, आपका अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना जो ये होते हैं जो अम्बेसडर होते हैं हाई कमिश्नर के, इनको जो है वो मिली होती है, कई सारी तरह की इम्यूनिटी होती है इनके पास, तो इनको ये नहीं कि डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ पर स्पाइंग करते पकड़े गए थे तो इनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, छोड़ कर जाइए यहाँ से। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। Who is Ursula von der Leyen? Which organization released first crisis then catastrophe report? Which agency has announced an ideathon monthon to promote innovation? Tedros Ghebreyesus is the Director General of which international organization? Neptune is an indigenously developed anti-ship cruise missile from which
कंट्री। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी याद है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश किया कीजिए कि आप आंसर जरूर दें। बहुत कम एस्पिरेंट जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं आजकल, तो ऐसा मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट जरूर करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।